और राइट गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इस जो लेक्चर हमारा चल रहा है सी प्रोग्रामिंग का, इसमें हम लोगों ने जितना सब कुछ पढ़ा, आज हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा जितना हम लोगों ने पढ़ा उसका रिकैप करते हैं। ठीक है, हर एक एक का एक क्वेश्चन लेंगे, वन बाय वन एक एक क्वेश्चन लेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग जस्ट चलते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, यहाँ से कोड हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इंट, मैंने एक इंटीजर टाइप का वैल्यू लिया जिसमें ए की वैल्यू हमने क्या किया, 2 लिख दिया। फिर बी की वैल्यू हमने 1 लिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। सी और डी, एक सी डी जो है वेरिएबल लिया जिसको इनिशियलाइज मैंने नहीं किया। सी की वैल्यू यहाँ पे, अब सी की वैल्यू मैंने क्या किया कि ए इज लेस देन, अगर, ठीक है, लेस देन, ए इज लेस देन बी दिया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बना रहा हूँ। डी इक्वल टू, मान लो ऐसा दिया है कि ए इज ग्रेटर देन बी दिया है, ए इज ग्रेटर देन बी दिया है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड, ठीक है, सी, सी इज लेस देन बी, सी इज लेस देन बी। ठीक, अब प्रिंट एफ हमें क्या करना है, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ मैंने क्या किया कि जो सी की वैल्यू है उसको परसेंट डी ये कर दिया, बैक स्लैश एन। ठीक है, अगले में प्रिंट करें। फिर हमने क्या किया, कामा दिया। ठीक, अब आगे समझना कि डी इक्वल टू क्या है, परसेंट डी, मतलब डी में हमने परसेंट डी प्रिंट किया, बैक स्लैश ऑफ एन लगा दिया। ठीक है, बैक स्लैश ऑफ एन। ठीक, उसके बाद हमने कामा दिया। फिर किसको प्रिंट कराना है हमको, सी एंड डी को। ठीक है, किसको प्रिंट कराना है, सी एंड डी को। तो यहाँ से, सॉरी, यहाँ पे, ठीक है, एक कामा है इसको हटाया और इसके जगह पे मैंने क्या किया, डबल कोटेशन लगाया और यहाँ पे और ये किया मैंने परसेंट डी। ठीक, सॉरी, ये सी की वैल्यू है तो सी को हमने प्रिंट कराया और डी को प्रिंट कराया। ठीक, और यहाँ लगा दिया। यहाँ तक समझ में। अब रिटर्न क्या लिखा, रिटर्न 0। ठीक, अब इसको इसको हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं। बट रन नहीं कराएंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छे से क्या करते हैं हम लोग, समझ लेते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, जरा देखना क्या है इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन क्या है। ठीक, एक सेकेंड, अब जरा देखना, ध्यान से देखना। कह रहा है क्या, इंट ए इक्वल टू 2 दिया है, बी इक्वल टू 1 दिया है। क्या, इंट ए इक्वल टू 2 दिया है, बी इक्वल टू 1 दिया है, मतलब 2 दिया है, 2 इज लेस देन 1। ये ट्रू है, नहीं फॉल्स है। तो फॉल्स कंडीशन में क्या करता है, सी हमेशा क्या होगा, वैल्यू 0 दे देता है। सी में कितना वैल्यू आ गया, 0 आ गया। समझ में आया इतना, सी में क्या आ गया, वैल्यू 0 आ गया। अब कह रहा है डी, डी में डी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब यहाँ पे देखना, यहाँ कंडीशन में लिख रहा हूँ, ए इज ग्रेटर देन, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1। बात सही है, बात सही है, तो मतलब क्या है, क्या होगा, ये हम वैल्यू कितना आ जाएगा, वैल्यू जो होगा 1 आ जाएगा इसका। एंड 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 एंड, ठीक है। अब कह रहा है सी, सी की वैल्यू कितनी है, सी, सी की वैल्यू अभी 0 हमने निकाला, 0 इज लेस देन 1। ठीक है, 0 छोटा होता है 1 से, बात सही है, 1 आया। अगर 1 1 आया तो आउटपुट पूरा का पूरा क्या बन गया, 1 बन गया। क्या बन गया, बन गया 1, क्योंकि 1 और ये जो है, ठीक है, हमारा एंड ऑपरेटर है। ठीक है, एंड ऑपरेटर की वजह से अगर दोनों सही होते हैं, दोनों ऑपरेंड सही होते हैं, तो आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ऑलवेज क्या देता है, ऑलवेज हाई देता है, मतलब 1 देता है। ठीक है, 1 दे दिया, तो इसकी वैल्यू, सी की वैल्यू 0 हो गई और डी की वैल्यू 1 हो गई। सी की वैल्यू क्या आ गई, 0, और डी की वैल्यू कितना आ गई, डी की वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक, जरा देखना, इसको क्या करते हैं हम लोग, रन करते हैं। ठीक है, रन करेंगे हम लोग। ठीक है, रन करते हैं, जरा देखना। अच्छा, इसको हटा देते हैं, फिर रन करते हैं। ठीक, रन करते हैं। अब रन किया हमने,
ठीक है, यहाँ पे देखना क्या है, सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू क्या 1। ठीक है, तो हमने पहले से इसको बता दिया, सी की वैल्यू कितनी आई थी 0 आई थी, और डी की वैल्यू कितनी आई थी 1। ठीक है, हमने सॉल्व करने पे हमें ये आया। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग फिर ट्राई करते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है जरा देखना, दूसरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक इसको हम लोग क्लियर कर देते हैं, हटा देते हैं, देखना। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं जरा दूसरा क्वेश्चन पे, मैं एक इंटीजर इंट नाम का एक वैल्यू बना रहा हूँ। ठीक है, इंट नाम का एक वैल्यू बना रहा इंट। ठीक है, इंट क्या लिखा मैंने, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे 9 डाल दिया। ठीक है, और बी की वैल्यू हमने 15 डाल दिया, सी की वैल्यू हमने 16 डाल दिया। ठीक है, और डी की वैल्यू हमने क्या डाल दिया, डी की वैल्यू हमने 12 डाल दिया। ठीक है, और दो वेरिएबल बना दिए, ई और एफ नाम के दो वेरिएबल बना दिया। ठीक है, हमने बना दिया। अब फिर यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ई में हम लोग क्या करते हैं, ई में हम बोल रहे हैं कि नॉट इक्वल टू, क्या कहिए, नॉट इक्वल टू। ठीक है, ई में हमने कहा कि नॉट इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू नॉट, नॉट लगा दिया हमने। नॉट में हमने क्या कहा कि ए इज लेस देन बी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर और काम ने दिया कि बी इज लेस देन सी, बी इज लेस देन सी। ठीक है, बी इज लेस देन सी। इसके बाद हमने कहा कि एफ की वैल्यू हमने डाल दिया। एफ की वैल्यू हमने क्या किया कि एफ में ए इज ग्रेटर देन बी लगा दिया, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। और हमने क्या किया कि एक ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो एक टर्नरी ऑपरेटर बना दे रहा हूँ। ठीक है, क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। क्या करेंगे हम लोग, एक टर्नरी ऑपरेटर लगा देंगे। ठीक है, तो टर्नरी ऑपरेटर के लिए हम लोग ऐसा किए, ए माइनस बी पहले में लिख दिया, ठीक, कोलन बी माइनस ए कर दिया। ठीक है, ऐसा हो, अगर ट्रू हो तो ए माइनस बी प्रिंट कराए, अगर फाल्स हो तो बी माइनस ए प्रिंट करे। ठीक, यहाँ पे हम लोग अब प्रिंट करा देते हैं। क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ। प्रिंट एफ हमने किया, कहा कि ई की वैल्यू आप प्रिंट कर दो, ई इक्वल टू परसेंट ऑफ डी। ठीक है, परसेंट ऑफ डी, और एफ की वैल्यू भी हम एफ की वैल्यू हम लोग प्रिंट करा दे रहे हैं। एफ इक्वल टू क्या, परसेंट ऑफ डी। ठीक है, परसेंट ऑफ डी। ठीक, कोई दिक्कत, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे क्या होगा, परसेंट ऑफ डी। ठीक, हमने ये करा दिया। ठीक, और यहाँ पे हमने ई और एफ को प्रिंट आउट में दे दिया। ठीक है, प्रिंट में दे दिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समझते हैं, इस कोड को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। जरा देखना इस कोड को कैसे समझेंगे। ठीक, एक सेकेंड के लिए जरा देखना इस कोड को हम लोग कैसे समझते हैं। ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 15 है। क्या है, ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 15 है। ए की वैल्यू 9 है, जरा देखना मैंने नॉट लगाया, ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 15 है। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है हमारा 15 लेस देन, सी की वैल्यू कितनी है 16। ठीक है, जरा देखना अब इसमें क्या है सर, अब 9 इज लेस देन 15, 9 इज लेस देन 15, बात सही है, ट्रू है, मतलब 1। ये और है 15, 15 इज लेस देन 16, ये भी सही है। दोनों अगर इसमें क्या होता है, हमेशा और ऑपरेटर में क्या होता है, एक हाई होता है तो आउटपुट 1 देता है। ठीक है, हमने बताया था, तो ये दोनों हाई है तो आउटपुट कितना आ जाएगा 1। ई की वैल्यू कितनी आ गई 1, ई की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, ई की वैल्यू आउटपुट में क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब इसमें क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 9 है, 9 इज ग्रेटर देन 15, नो, ये क्या हो जाएगा, फाल्स, फाल्स हो जाएगा, तो इसके पास जाएगा, किसके पास, इसके पास, सेकेंड वाले के पास जाएगा।
ठीक है, फॉल्स होने पे क्या हो जाता है, सेकंड के पास जाता है, सेकंड के पास जाता है तो बी माइनस ए, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 15, बी की वैल्यू कितनी है 15 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 9, 9 कितना हो जाएगा 6, तो हमारा क्या निकल के आया, एफ की वैल्यू 6 निकल के आया, कितना ई की वैल्यू 1 और एफ की वैल्यू 6 निकल के आया। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रन कराते हैं। ठीक, तो रन कराते हैं हम लोग। ठीक, रन कराते हैं, एक सेकेंड। ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है इंट में आपने यहाँ पे कामा नहीं दिया है। ठीक है, हम लोग कामा दे देते हैं। ठीक है, हमने कामा दे दिया। अब इसको और कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, इंट, हाँ ठीक है, ई एफ इक्वल टू दिस दिस दिस, एफ इक्वल टू दिस 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 और दिस, ए दिस। ठीक है, इसको रन कराते हैं। ठीक है, ई की वैल्यू अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे ई की वैल्यू मैंने बोला क्या, ई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और एफ की वैल्यू 6 जो मैंने बताया वही आया। ठीक है, ई की वैल्यू क्या आया था, ई की वैल्यू क्या आया था, ई की वैल्यू 0 आया था। ठीक है, कैसे आया था ई की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 9 है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है, 9 है, जरा देख लेना, ए की वैल्यू कितनी है 9 है, ए की वैल्यू कितनी है 9 है, 9 इज लेस देन 15, 9 is less than 15 and b is less than, क्या है, b is less than c, b is less than c, b is less than c है, क्या है, b is less than c, b is less than c। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू हमारा है 15, 15 is less than 16, तो ये दोनों सही है, तो आउटपुट में 1 आएगा, बट यहाँ पे हम लोग केयर नहीं किया, यहाँ पे नॉट है, नॉट क्या देता है, इसका अपोजिट दे देता है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा आउटपुट, 0, आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 और एफ की वैल्यू कितनी 6 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आएगा, समझ में आया क्या, ठीक है, तो आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक, क्लियर करते हैं और फिर आगे चलते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं कोड को, अब आगे चलते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं। किस तरीके का क्वेश्चन बनाते हैं, हम लोग एक लीप ईयर का क्वेश्चन बनाते हैं, लीप ईयर है कि नहीं है। ठीक है, कोई मतलब ईयर जो है वो लीप ईयर है कि नहीं है, इस तरीके का हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ज़रा देखना, क्या हम कहेंगे, इंट ईयर नाम का मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया। ठीक है, यूजर से हमने क्या किया, ईयर नाम का एक वेरिएबल लिया, यूजर से हमने क्या किया, यूजर से हम लोग को एक यूजर से क्या है, ईयर लेना है, तो हम कौन सा प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग यूजर से ले लेते हैं। ठीक है, स्कैन एफ लिया मैंने, स्कैन एफ में हमें क्या लेना है, परसेंट परसेंट डी टाइप का लेना है। ठीक है, क्या लेना है, परसेंट डी टाइप का, परसेंट डी टाइप का मतलब कि एक इंटीजर वैल्यू लेना है। ठीक है, क्योंकि ईयर जो होता है वो इंटीजर टाइप का होता है। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब इसमें कहाँ पे स्टोर कराना है, एड्रेस में, किस एड्रेस पे हमें स्टोर कराना है, वो हमने ईयर पे। ठीक है, क्या है, ईयर पे। ठीक, हमने ये कर दिया। अब एक वैल्यू हमने क्या कर लिया, यूजर से ले लिया। ठीक, अब ध्यान से देखना कि मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई ईयर है। ठीक है, कोई ईयर है, अगर वो 100 से क्या है, डिविजिबल नहीं होता है, अगर ना 100 से डिविजिबल नहीं होता है तो वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए।
4 से डिविजिबल होता है तभी तो उसको लीप ईयर बोलते हैं। तो हम कहेंगे कि क्या, हम कहेंगे कि इफ कंडीशन में हम लोग लगा दिए, इफ में क्या हम लोग दे रहे हैं, इफ में मैं बोल रहा हूँ कि ईयर जो है वो 100 से डिविजिबल नहीं होता है, तो क्या है, 100 से डिविजिबल नहीं होता है तो, ठीक है, नहीं होता है तो, 100 से डिविजिबल नहीं होता है तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं बोला कि 4 से डिविजिबल होना चाहिए इफ ईयर की वैल्यू जो हो, ईयर की जो वैल्यू हो वो 4 से क्या हो, डिविजिबल होना चाहिए, क्या हो, फिर 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 4 से डिविजिबल होगा। मतलब क्या कहने का मतलब है, अगर 4 से डिविजिबल होगा तो वो लीप ईयर होगा, ठीक है, अगर वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ क्या होगा, वो लीप ईयर होगा, ठीक है। तो प्रिंट एफ में कर दिया लीप ईयर, LEA, लीप ईयर क्या होगा, लीप ईयर होगा, ठीक है, समझ में आना चाहिए। अगर कोई मतलब ईयर दिया गया है वो 100 से, ठीक है, अगर 100 से डिविजिबल है, ठीक है, क्या है, अगर वो क्या है 100 से डिविजिबल है, मतलब डिविजिबल नहीं है, नहीं है तो मतलब ऐसे 4 3 4 6 5 ऐसे समथिंग आएगा, ठीक है, 100 से डिविजिबल नहीं है तो ऐसे आएगा। तो ऐसे इस तरीके का आएगा तो क्या 100 से डिविजिबल नहीं हो तो 4 से डिविजिबल होगा, तभी हम उसको लीप ईयर बोलेंगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो, अगर ऐसा नहीं है तो इल्स कंडीशन में हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे, इल्स कंडीशन में कि वो लीप ईयर नहीं है। तो प्रिंट एफ मैंने किया कि लीप ईयर क्या है, वो नहीं है, क्या है, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, नॉट लीप ईयर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर, ठीक है, नॉट लीप ईयर, वो लीप ईयर क्या है, नहीं है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है, लीप ईयर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे चीजें समझ में आ गई कि लीप ईयर वो नहीं है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि क्या, अब एक कंडीशन ये आता है, यहाँ पे मैंने इफ का कंडीशन यहाँ बनाया, अब इल्स का कंडीशन हम यहाँ इसका इल्स बनाते हैं, ठीक है, इल्स, ये नेस्टेड हम लोग पढ़ कर रहे हैं, क्या, नेस्टेड इल्स कंडीशन हम लोग कर रहे हैं, ELSE इल्स कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे क्या, ब्रैकेट बनाते हैं, ठीक, एक और जरा ध्यान से देखना, ठीक है, इल्स कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर, क्या करेंगे, इफ, यदि, यदि क्या, इफ ईयर की वैल्यू जो है, ठीक है, अब हमने क्या किया था, वहां से 100 से डिविजिबल नहीं है तो 400 से डिविजिबल होना चाहिए, 400 से डिविजिबल होगा तो हम बोल देंगे कि ये एक क्या है, लीप ईयर है, क्या बोलेंगे, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ क्या है, एक लीप ईयर है, ठीक है, क्या है, एक लीप ईयर है, ठीक, लीप ईयर है। अदरवाइज हम इल्स पार्ट में जाएंगे, ELSE इल्स पार्ट में जाएंगे और कहेंगे कि प्रिंट एफ में नॉट लीप ईयर, ठीक है, क्या बोलेंगे, नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर, वाई ईयर, क्या है, नॉट लीप ईयर, ठीक। अब हम लोग ब्रैकेट बनाया, ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है, जरा समझना, इसमें क्वेश्चन कोड में क्या है, इंट मेन ईयर कोड जो है यहाँ पे लिखा है इंट मेन स्कैन ऐप %d, ठीक है, एक एड्रेस लिया, एड्रेस लेने का मतलब स्कैन ऐप में हमने क्या किया, एक वैल्यू यूजर से लिया, यूजर से वैल्यू लेने के बाद मैंने बोला कि अगर ईयर जो है 100 से डिविजिबल होगा, 100 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, अगर 4 से डिविजिबल है तो उसको लीप ईयर बोलेंगे, अदरवाइज लीप ईयर नहीं बोलेंगे। फिर इल्स वाले कंडीशन में हमने क्या किया, इल्स कंडीशन में यहाँ पे देखो, इल्स कंडीशन में हमने लिखा कि 100 से डिविजिबल नहीं है, इसमें ये पार्ट लिखा, अगर 100 से डिविजिबल है तो, 100 से डिविजिबल है तो 400 से डिविजिबल होगा, 400 से अगर डिविजिबल है तो कहेंगे वो लीप ईयर है, अदरवाइज कहेंगे नॉट लीप ईयर, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि 2000 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 2000, इसको रन कराते हैं, पहले इसको देखो 2000 जो है वो किससे
400 से डिविजिबल है, यस, ये लीप ईयर आना चाहिए, ठीक है। 400 से करेंगे 2 जीरो चल जाएगा, 4 5 जा 20 होता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग इसको रन कराते हैं, देखो लिख के आएगा कि लीप ईयर, ठीक है। एक सेकेंड, 2 3, ठीक है, क्या हुआ, लीप ईयर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि लीप ईयर कैसे आ रहा है, ठीक है। ऐसे रैंडम हम कोई चीज़ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, रैंडम हमने कोई वैल्यू लिख दे रहा हूँ, जैसे 4 5 6 7, ये ऐसा है, तो ये क्या है, एक लीप ईयर है कि नहीं, ये तो दिख रहा है कि लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, नॉट लीप ईयर आना चाहिए, ठीक है, नॉट लीप ईयर आया गया, ठीक है। ऐसे ही समझ में आ गया होगा कैसे रन किया है, इस चीज को समझो। 4 5 6 7 है, 4 5 6 7 यहाँ पे गया, ईयर में आया, फिर ईयर में वो डिवाइड किया 100 से, कह रहा है कि नहीं है तो इसके अंदर पहुंचा, कह रहा है 4 से डिविजिबल है क्या, 4 से डिविजिबल है क्या, 4 से, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 आया, 4 3 जा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, कैंसिल आउट, फिर 4 1 जा 4, 3 नहीं, पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है। अगर पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, नॉट लीप ईयर है। तो ये वाला प्रिंट आउट क्या किया, नॉट लीप ईयर, यही प्रिंट कर दिया, नॉट लीप ईयर। तो यहाँ तक चीज़ें हमें लग रहा है बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम लोग अब एक और क्वेश्चन के थ्रू चलते हैं, क्या है, अच्छा, इसको, इस कोड को हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया, ये वाला, जरा समझना सब लोग कि मैंने इसको क्या समझा रहा हूँ आपको, कि जो मैं ये किया, ये हमने किया नेस्टेड लूप के थ्रू किया। मैंने कहा नेस्टेड लूप बहुत अच्छे से पढ़ाया था, नेस्टेड लूप के थ्रू हमने इस कोड को किया। क्या मैं इफ इल्स कोड के थ्रू इस कोड से कर सकता हूँ, तो इफ इल्स कोड में हम लोग चलते हैं, ठीक है, इफ इल्स का यूज करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, रीसेट करते हैं। अब इल्स, इफ इल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं, ठीक है, क्या, इफ इल्स के थ्रू इसी कोड को, ठीक है। हम लोग का कोड क्या है, कोड क्या है, फाइंड, हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड लीप ईयर और नॉट, ठीक है, ये, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे इफ इल्स के थ्रू हम लोग चलेंगे। जरा ध्यान से देखना, ध्यान से, मैंने कहा इफ, जरा ध्यान से देखना क्या, कि मैंने एक चीज बोला था, सेम टू सेम, पहले यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट, पहले यहाँ पे इंट ले लिया, क्या लिया मैंने, इंट लिया, इंट क्या लिया, इंट ईयर ले लिया, ठीक है, इंट एक ईयर ले लिया, स्कैन एफ लिया, स्कैन एफ में मैंने कहा कि ये जो है वो %d टाइप का है, %d, ठीक है, स्टोर करा दो कहाँ पे, एड्रेस ऑफ, एड्रेस किसके, एड्रेस करा दो ईयर के, ठीक है, ईयर का फिर एड्रेस करा दो, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं इफ कंडीशन लिख रहा हूँ, दो चीजें समझना, कह रहा, मैंने बोला था कि अगर 100 से डिविजिबल हो, अगर 100 से डिविजिबल होगा तो हम कहेंगे वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी तो उसको बोलेंगे लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है, ठीक है। और दूसरे कंडीशन में क्या था, एक, कि कोई बात नहीं, अगर वो 4 से डिविजिबल होता है, 4 से डिविजिबल होता है, कोई ऐसा रैंडम नंबर है 4 से डिविजिबल होता है, तब तो कह देंगे वो लीप ईयर है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इफ में क्या लिखा कि ईयर जो है, ईयर जो है वो डिविजिबल होना चाहिए, अगर डिविजिबल है किससे, 100 से, ठीक है, 100 से डिविजिबल नहीं है तो, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, इसमें क्या लिख रहा हूं मैं, 100 से डिविजिबल नहीं है तो, ठीक है, नहीं है तो, ठीक है, नहीं है, उसके साथ साथ, उसके साथ साथ क्या नहीं होना चाहिए, अगर 100 से डिविजिबल नहीं है तो हम कहेंगे 400 से डिविजिबल होना ही चाहिए, 400 से क्या डिविजिबल होना ही चाहिए, 400 से डिविजिबल होना ही चाहिए, 400 से डिविजिबल होना ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो हम कहेंगे कि, अथवा मतलब आर में हम कह सकते हैं एक, कोई ना, अगर वो 100 से डिविजिबल नहीं है तो हम कहेंगे कि वो कोई नंबर है, जैसे 4 5 6 7 हमने पढ़ा, वो एक नंबर है, तो वो नंबर होने की वजह से तो हम कहेंगे क्या, ईयर जो होगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ईयर जो है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ईयर 4 से डिविजिबल होगा तो हम क्या बोलेंगे, इतना कंडीशन होने के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। आगे हम लोग इसका करली ब्रेकेट्स देते हैं दो, ठीक है। अब यहाँ पे, अब हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, क्या कोड लिखते हैं, जरा ध्यान से देखना,
हम क्या कहते हैं कि ये लीप ईयर है अथवा नहीं है। इफ कंडीशन में हम कहेंगे प्रिंट एफ PRI, प्रिंट एफ में हमने क्या लिखा कि ये लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है, ठीक है, क्या लिखेंगे लीप ईयर। और इल्स कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे चलते हैं, इल्स कंडीशन में क्या लिखेंगे कि प्रिंट एफ, ठीक है, क्या लिखेंगे प्रिंट एफ लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है, नॉट लीप ईयर, ठीक है, क्या लिखा हमने नॉट लीप ईयर लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखना, अब हम लोग क्या किए, यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग रिटर्न डाल दिए, रिटर्न क्या डाल दिए, रिटर्न 0 डाल दिए, ठीक है, क्या है रिटर्न 0 डाल दिए। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, रन कराते हैं, इसको हम लोग रन कराते हैं। तो जरा देखना 4 5 6 7 है, क्या नॉट लीप ईयर आना चाहिए, ठीक है, नॉट लीप ईयर आना चाहिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंट में आपने क्या किया है, कह रहा इंट में इररेस्पेक्टेड दिस बिफोर इल्स, ठीक है, दिस बिफोर इल्स दिस, अच्छा ओके, यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं, कोई ना, यहाँ से मैं ब्रैकेट ही हटा दे रहा हूँ, ठीक। अब हम लोग इसको रन करते हैं, ठीक, रन करने पे क्या आ गया लीप ईयर, वाई लीप ईयर, लीप ईयर क्यों आ रहा है जबकि नॉट लीप ईयर आना चाहिए। तो इस कोड में हमने क्या लिखा है, इस कोड में लिखा हमने कहा ईयर जो है 100 से डिविजिबल नहीं होता है, उसके साथ साथ ईयर जो है वो 400 से डिविजिबल होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, 400 से क्या डिविजिबल होना चाहिए। तो इस तरीके से तो हम लोग रन कराते हैं, ठीक है, रन कराया, मैंने क्या लिखा नॉट लीप ईयर, उस कोड में उतना बड़ा सा कोड लिखा था तो भी नॉट लीप ईयर आया था, इस छोटे से कोड में हम लोग लिख दिए कि नॉट लीप ईयर। जैसे हम लोग यहाँ पे 2000 देंगे तो लीप ईयर आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2000 में लीप ईयर आना चाहिए, 2000 में क्या आना चाहिए लीप ईयर आना चाहिए। जैसे हम लोग रन कराएं तो आया क्या, जरा ध्यान से देखना, क्या आ गया लीप ईयर आ गया, क्या आ गया लीप ईयर आ गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये दोनों कोड को हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद हम लोग इसको यहीं तक क्लास हम लोग वाइंड अप कर देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको रीसेट करते हैं, अब एक और कोड के थ्रू हम लोग समझते हैं, जरा ध्यान से देखना। अब हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो जरा ध्यान से देखना। ओल्ड फंक्शन हमने बताया था, एक ओल्ड फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि पहले हमने इंट लिख दिया, एक फंक्शन नाम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया, नेम लिख दिया, नेम में क्या लिखा इंट एक्स, इंट क्या लिखा एक्स है, इंट वाई हमने लिख दिया, ठीक है। जरा देखना मैंने यहाँ क्या किया, इसको क्या किया, मैंने क्या किया फंक्शन, फंक्शन डिक्लेरेशन कर दिया, डिक्लेरेशन कर दिया, ठीक है, डिक्लेरेशन कर दिया, क्या कर दिया फंक्शन डिक्लेरेशन कर दिया। तो हम कहेंगे, तो इस फंक्शन का हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, इस फंक्शन का क्या हम क्या करेगा, फंक्शन क्या काम करता है जरा देखते हैं, फंक्शन इंट, ठीक है, क्या लिखे इंट एक्स, ठीक है, इंट एक्स कॉमा, सॉरी फॉर दैट, इंट कॉमा इंट वाई, ठीक है, मैंने ये लिखा अब फंक्शन लिखा, ठीक है, जरा देखना, ठीक, यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं इस फंक्शन को, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन डिफिनीशन, फंक्शन डिफिनीशन, क्या बोलते हैं फंक्शन डिफिनीशन बोलते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि इंट x इक्वल टू, एक्स इक्वल टू 2, क्या है x इक्वल टू 2, रिटर्न, रिटर्न करा दिया x इंटू एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई। जरा ध्यान से देखना कि कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ कहाँ सही कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा इंट मेन फंक्शन में गया, इंट मेन फंक्शन में हमने क्या किया कि इंट एक फंक्शन बनाया पी नाम का, वेरिएबल बनाया पी नाम का,
जो इंटीजर टाइप का है, और फंक्शन को कॉल किया, क्या किया, फंक्शन में कॉल कर दिया, किसको, 5 और 6 को हमने क्या कर दिया, कॉल कर दिया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें को समझ में आ गई है बहुत अच्छे से। अब हम लोग कह रहे हैं कि प्रिंट एफ कर दो, प्रिंट प्रिंट एफ कर दो किसको, इस पी को, इस पी, पी क्या है, परसेंट डी टाइप का, क्या है, परसेंट डी टाइप का है, परसेंट डी, परसेंट डी टाइप का मतलब समझ में आ रहा है, परसेंट डी टाइप का मतलब एक इंटीजर टाइप का है, उसको प्रिंट कर दो, क्या नाम है उसका, पी है। ठीक है, हम लोग ऐसा किए, जरा समझना, फिर सेमी कोलन लगा दे रहे हैं। ठीक है, सेमी कोलन लगा दिए, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या कहते हैं, रिटर्न देते हैं, क्या देते हैं, रिटर्न, रिटर्न क्या होगा, रिटर्न, हमेशा रिटर्न जो होगा ये 0 कर रहा है। अब एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ये है, इसको हटा देते हैं, चीज़ों को फिर समझते हैं क्या है। अब इस कोड को हम लोग अच्छे समझते हैं, कोड का क्या है मतलब, कह रहा है कि मतलब यहाँ पे इंट फंक्शन में इंट एक्स इंट वाई एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब उसका डिफिनीशन क्या कह रहा है, इंट एक्स इक्वल टू इंट वाई जो है, कह रहा है इंट एक्स, कह रहा है एक्स की वैल्यू 2 कर दो, फिर उसके बाद क्या री इनिशियलाइज कर दिया, तो ये एरर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एरर आना चाहिए। ठीक है, एरर आएगा पक्का, क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, ये एरर होगा, देखना जरा, एरर होगा, तो हम लोग इसको रन कराते हैं, देखना एरर आ जाएगा। ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है कि रीडिक्लेरेशन आपने कर दिया है, जो आप डिफरेंट काइंड आपका सिंबल है जैसे कि एक्स है, उसको आप रीडिक्लेयर कर दिए हो, इस वजह से ये कोड जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ जाएंगे, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से हम क्या करते हैं, इंट एक्स बराबर 2 हटा देते हैं, क्या करते हैं, जो इंट है उसको हटा दिया, एक्स की वैल्यू क्या है इसमें 2 डाल दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इंट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है। अब यहाँ से देखना जरा ध्यान से, 5 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे गया 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू क्या है, एक्स में गया, एक्स, एक्स की वैल्यू 2 हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपी गई है, ठीक है, तो वैल्यू क्या गया, कॉपी गया है यहाँ पे, तो वैल्यू कितनी है, 5 गया है यहाँ पे, 6 गया है यहाँ पे। अब एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू 2 हो गई है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई है, 2 हो गई है, एक्स की वैल्यू 2 इंटू, अब वाई की वैल्यू कितनी कॉपी हुई है, 6, 6 2 जा कितना हो गया, 12, 12 हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये वाला, ये जरा समझना कि ये क्या है, ये हो जाएगा पहला हमारा 2, क्योंकि यहाँ पे अपडेट हो गया एक्स, 2 इंटू हमने किया कितना, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, रिटर्न 12 कौन करेगा, फंक्शन क्या होगा, इंटीजर टाइप का रिटर्न कर रहा है, किस तरीके का, इंटीजर टाइप का रिटर्न कर रहा है, इस वजह से फंक्शन 5 6 जो होगा वो 5 6 क्या होगा, वो रिटर्न क्या कर देगा, रिटर्न क्या होगा, 12 करेगा, क्या करेगा, 12 कर देगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए, पी की वैल्यू में 12 आया, पी ने कहा कि परसेंट डी मतलब इंटीजर पी में क्या पड़ा है उसको प्रिंट कर दो, पी की वैल्यू कितनी है, 12 है। देखो इसको रन कराते हैं, पी की वैल्यू क्या आ रही है, 12 आना चाहिए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आना चाहिए। ठीक है, जरा देखना, पी की वैल्यू कितना आ गई, 12 आ गई। ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग कोड लिखते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम उसको वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है, हम लोग के यहाँ से हटाते हैं। अब ध्यान से देखना, देखना कि एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक स्टैंडर्ड जो लेटेस्ट में चल रहा है वो फंक्शन ले रहा हूँ, इंट, इंट ले रहा हूँ मैक्स। अब यहीं पे हम क्या कर डिफाइन कर दे रहे हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, इंट ए कामा इंट बी। ठीक है, दो ले लिया फंक्शन। ठीक है, मैंने यहाँ पे, ठीक है, जरा देखना ध्यान से, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे किया मैंने मैक्स। अब मैं कह रहा हूँ कि रिटर्न जो भी आप करो, रिटर्न जो भी करो, रिटर्न क्या करना है, कंडीशन हमने लगा दिया कि अगर ए की वैल्यू बड़ा होगा बी से, अगर ए की वैल्यू बड़ा होगा बी से तो हम कहेंगे ए प्रिंट कर दो, नहीं हुआ तो बी प्रिंट कर दो। बात यही है, समझ में आ गई होगी।
अगर रिटर्न मैंने क्या किया, रिटर्न कहा कि ए की वैल्यू, ए इज ग्रेटर देन, यहाँ पे देखना जरा से, ए इज ग्रेटर देन बी है, मतलब ए की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू बी से बड़ा है, ए की वैल्यू क्या है, बी से बड़ा है, तो आप ए को क्या कर दो, रिटर्न कर दो, इंट जो मैक्स है उसमें रिटर्न कर दो, नहीं है तो बी को रिटर्न कर दो। ठीक है, यहाँ तक मैंने लिखा। अब हम लोग मेन फंक्शन में कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने ये फंक्शन बना दिया। मैक्स का काम क्या है, मैक्स का क्या, दोनों नंबर में से जो बड़ा है उसको रिटर्न कर दो, बस यही काम है इसका। ठीक है, दोनों नंबर में से जो बड़ा है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, रिटर्न, रिटर्न मैक्स वैल्यू, रिटर्न क्या कर रहा है, मैक्स वैल्यू कर रहा है, दोनों में से जो बड़ा है वो रिटर्न कर दो। जरा देखना, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इंट मेल में हमने कहा कि एक इंटीजर टाइप का ए वैल्यू बनाओ, इसमें कुछ भी रख लेता हूँ मैं, मान लो सपोज दैट 2 रख लिया, और बी की वैल्यू हमने क्या कर लिया, बी की वैल्यू हमने 8 डाल दिया। ठीक है, कोई सा भी कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, ठीक, रैंडम सा, सी बराबर मैंने 3 ले लिया। ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं आना चाहिए। प्रिंट हमने लिखा, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में हमने लिखा कि क्या लिखा मैंने, कि परसेंट डी, परसेंट डी, जरा ध्यान से देखना, परसेंट डी क्यों लगा रहा हूँ, ठीक है, क्यों लगा रहा हूँ, ए की वैल्यू के लिए। परसेंट डी क्या करते हैं, परसेंट डी, उसके बाद बैक स्लैश एन, बैक स्लैश एन, ठीक, उसके बाद यहाँ से, सॉरी मैंने कामा लगाया, ठीक, परसेंट डी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे हम लिख रहे हैं, मैक्स, मैक्स जो वैल्यू क्या है, रिटर्न करा रहा है। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, मैक्स वैल्यू क्या है, रिटर्न करा रहा है, किस तरीके के रिटर्न करा, ए कामा, मैंने कहा कि मैक्स वैल्यू जो है किसमें, बी कामा सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ और बहुत सिंपल है। ठीक है, तो एक ब्रैकेट यहाँ बंद हुआ, एक में 3 ब्रैकेट, ठीक है, लगा दिया। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे रिटर्न नहीं किया, रिटर्न 0 कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिटर्न क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। ठीक है, इंट ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 8, ठीक है, सी इक्वल टू 3, तो प्रिंट एफ में परसेंट दिस दिस दिस। जरा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को हम लोग ठीक है रन कराते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, रन कराते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। कैसे रन करते हैं जरा देखना ध्यान से। ठीक, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। रन क्या करते हैं कि इंट, यहाँ पे जरा ध्यान से देखना इसमें क्या चल रहा है। मैंने कहा कि इंट ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 8, सी इक्वल टू 3। ठीक है, इंट ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 8, सी इक्वल टू 3, तो मैंने कहा कि यहाँ पे एक वैल्यू आपको रिटर्न करना है, प्रिंट आउट करना है। तो इसमें पहले अंदर गया, मैक्स बी सी, बी की वैल्यू कितनी, 8 और 3, तो इसने कॉल किया मैक्स, मैक्स को वैल्यू कॉल किया, मैक्स की वैल्यू कॉल किया, तो ये कॉल वैल्यू मैक्स के पास गया, मैक्स की वैल्यू 8 और 3, यहाँ पे कितना वैल्यू हुआ, 8 और 3। ठीक है, 8 और 3 हुआ, ए की वैल्यू कितनी हुई, 8 हुई, और बी की वैल्यू 3 हुई, तो यहाँ पे 8 इज ग्रेटर देन बी, तो क्या होगा, 8 को रिटर्न करा दो। क्या हुआ, ए को रिटर्न करा, 8 का मतलब 8, 8 को रिटर्न करा दो, यहाँ पे कितना आ गया, वैल्यू कितनी हो गई, ये इसका मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, रिटर्न आने के बाद 8 हो गई, कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू 8 हो गई। अब ए की वैल्यू क्या है, 2 है। अब यहाँ से 2 और 8, ये मैक्स की वैल्यू काम किया है, ये वाला मैक्स रिटर्न करके दे दिया। अब इस मैक्स में क्या करेगा, इस मैक्स को कॉपी करेगा, यहाँ इसको 2 करेगा, फिर इसको 8। अब यहाँ से क्या करेगा, 2, 2 इज 2 इज ग्रेटर देन 8 होता है नहीं, तो क्या करेगा, बी को प्रिंट करा दो, बी क्या है, 8 है, 8 प्रिंट करा दो, 8 मतलब उसको दे दो। तो यहाँ पे 2 और 8 में कौन सा करेगा, जो 8 वाला है, तो 8 क्या है, रिटर्न कर दिया। समझ में आया क्या, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 8, आंसर क्या आ जाएगा इसका, 8 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। जरा इसको मतलब रन करके हम लोग देखते हैं क्या आती है। ठीक है, रन करेंगे तो 8 ही आने आएगा। ठीक है, रन करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो हम लोग इसको रन करते हैं। ठीक,
इसको रन करते हैं, क्या है, इंट ए दिस दिस दिस, रिटर्न वैल्यू करेगा, ए इक्वल टू 2 है, बी की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू 3 है, और परसेंट डी आप मैक्स वैल्यू होगा ए और इनमें दोनों में से। ठीक है, जरा रन करते हैं। ठीक है, कह रहा है योर आउटपुट इज 1, मेरा आउटपुट जो है वो 1 होगा। कैसे? ए की वैल्यू ए बी सी, अब ए की वैल्यू मैक्स में बी सी, मैक्स में बी सी, बी की वैल्यू 8 और सी की वैल्यू 3, बी सी। ठीक है, बी सी में गया और रिटर्न क्या किया इसने, रिटर्न, ओहो, रिटर्न, रिटर्न क्या कर रहा है यहाँ पे, सॉरी फॉर, यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, टर्नरी ऑपरेटर लिखा है, टर्नरी ऑपरेटर है, तो क्या ए की वैल्यू, अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब सही होएगा। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैक्स बी सी में से बी और सी, बी सी मतलब कि ए की वैल्यू कितनी हो जाए, 8 हो जाएगी, और 3, 8 और 3 में से मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 8, ये 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 इन दोनों में जाएगा, 2 और 8, 8 आ जाएगा। ठीक है, रन कराते हैं। ठीक, रन कराते हैं, तो हमारा क्या आ गया, आउटपुट कितना आ गया, आउटपुट हमारा क्या आ गया, कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम लोग सारे के सारे कोड को क्या करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।